आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफी ने हुकूमत से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर अच्छे क़ायद को मुकर्रर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने हमारी रियासत तेलंगाना ने क़रीब 2 महीने के बाद एक नाक़िबत अंदेशाना फ़ैसला किया है कि वक्फ बोर्ड की चेयरमैन के लिए जिसका भी इंतख़ाब किया गया है, हमको किसी की ज़ातियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि 2 ही आदमियों को सिर्फ नाम के साथ सीट बदल दी जा रही है और इन दोनों की सलाहियतों से तमाम शहर, पूरा स्टेट अच्छी तरह से वाकिफ़ है। मुझे इनके ताल्लुक़ से कुछ कहना नहीं है। अहम सवाल ये है, क्या टीआरएस सरकार में ले दे के सिर्फ 3 मुसलमान बाकी रह गए हैं? एक महमूद अली साहब, एक सलीम साहब, एक और मसीहुल्लाह साहब। क्या इससे हट के टीआरएस सरकार में कोई मुस्लिम कायदीन नहीं है? क्या वो लोग जो इब्तिदा में टीआरएस से जो है ना तेलंगाना तहरीक में जो हर तरह से जो है ना अपनी कुर्बानियाँ पेश की, क्या उनको पसे पुश डालकर उनकी जो है ना वफादारी का ये सिला दिया जा रहा है? ये एक अहम सवाल है। और दूसरा अहम सवाल है कि जो मुसलमानों के ख़ास कारपोरेशन है, उस पर ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जिनकी सलाहियतें ज़ीरो के बराबर है। और एक बात हमारे सामने आ रही है, अब जो मौजूदा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जिनको नामज़द किया गया है, वो रियल इस्टेट के कारोबार करने वाले हैं। हमको उनके कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर वक्फ ज़मीनात मुसलसिल तबाह हो रहे हैं, वक्फ ज़मीनों पर जो हुकूमत वक्फे से कब्जा कर रही है, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि अब आने वाले चेयरमैन साहब उसकी हिफाजत करेंगे, या फिर साबिक़ा चेयरमैन की तरह हुकूमत के इमा पर और हमारे बची कुची हमारी जायदादें भी ख़त्म हो जाएंगी? ये एक सवालिया निशान है। और अहम बात यह है कि 2 मेंबरान का जो तकर्रुर किया गया है वो सरासर इल्लीगल है। अब आप हमारे मसीहुल्लाह साहब को कौन से ज़ुमरे में इनका इंतखाब करे हैं, एक सवाल है। और फिर दूसरा, मलिक मोहतसिम खान साहब का जो अपॉइंटमेंट किया गया है, नामज़द किया गया है, उनको कौन से ज़ुमरे में, क्या वो एक आलिम दीन है? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे रियासती सरकार से, क्या हमारे स्टेट में उलमा इकराम की कमी है? क्या जो है ना सोशल वर्कर की कमी है, जो समाजी खिदमत कर रहे हैं उनकी कमी है? या आपके टीआरएस सरकार में जो बरसों से मुस्लिम कायदीन कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, क्या उनको मौका नहीं देना चाहिए? मैं आवाम के सामने ये सवाल रख रहा हूँ, आवाम इसका जवाब दें और हमारी हुकूमत को ये बतलाएं कि ये हुकूमत इब्तिदा से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करती आ रही है। 3-4 साल से दूसरे कारपोरेशन खाली पड़े हुए हैं। और ये भी हमारे इल्म में बात आई है कि जब रियासती हज कमेटी के चेयरमैन की कुर्सी पर थे, तो उस वक्त उनकी 1 साला कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। इंतज़ामात के ताल्लुक़ से कई शिकायतें वसूल हुए हैं। और फिर ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि 2 साल हज जो है ना कोविड की वजह से बंद हो गया, वरना और असलियत सामने आती। तो अब आगे ये वक्फ इमलाक की सयानत का क्या हमारे पास जो ना ठोस इक़दाम का हम यकीन करना चाहिए। हम ये रियासती हुकूमत से सवाल कर रहे हैं और हम इस ताल्लुक़ से खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसको अवामी मसला बनाएंगे। हमारा ये मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार कारपोरेशन पर जो खालिस मुसलमानों की मिल्कियत है, उस पर एक शफ़ाफ शख्सियत को नामज़द किया जाए जो ईमानदारी से वक्फ इमलाक की सयानत कर सके। ये हमारा मुतालबा है। हमको किसी की ज़ातियत से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अवाम में ये शुकूक व शुबात है कि जिसको नामज़द किया गया है उनसे वक्फ इमलाक की सयानत की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती।
ये हमारा हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा है। अगर इस जानिब हमारी रियासती सरकार अगर तवज्जो नहीं देती है तो फिर हम अवामी एहतजाज हम शुरू कर देंगे, हम धरने बैठेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, क्योंकि अब हमको हमारा वक्फ बोर्ड हमको बचाना है। मैं अवाम के सामने एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरी महमूद अली साहब के चिंबर में मुलाकात हुई थी तो उन्होंने वक्फ के ताल्लुक से ये जुमला कहा था कि हम तो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को ही ख़त्म। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने NSUI लीडर्स को गिरफ्तार करने की मजम्मत की। अरे तुम साहब अंदर चंचलगुड़ा जेल सुपरडेंट से मिले, हमारा रिप्रेजेंटेशन दिए। हमारे विद्यार्थी नेता बलमूर वेंकट और उनके 18 साथियों को पुलिस फॉल्स केसेस में अरेस्ट करके जेल में रखा है। तो 7 तारीख राहुल जी हैदराबाद, 6 तारीख और 7 तारीख राहुल जी हैदराबाद आने वाले हैं। वो समय पर राहुल जी बलमूर वेंकट से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए हम लोग जेल सुपरडेंट को रिप्रेजेंटेशन दिए। हम लोग बलमूर वेंकट को मिलकर जो उन्होंने कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ लड़ने का और विद्यार्थियों का, किसानों का जो समस्या है, केसीआर जी ने ये सब छोड़कर उनके राजनीति में जो बिजी है उनको सबक सिखाने के लिए और किसानों को वो जो उन लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले जैसा और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आए जैसा, अनएम्प्लॉयड यूथ को सरकार से मदद मिलने के लिए जो लड़ रहा है वो जारी रहेगा। हम लोग यहाँ पर बलमूर वेंकट को राहुल गांधी नेतृत्व में हम लोग आएगा 7 तारीख और उनको मिलेगा, उनको मदद देगा और कांग्रेस पार्टी उनके परिवार को पूरा हम लोग मदद रहेंगे, उनके परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे, उनके परिवार साथ मिलकर केसीआर के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ हम लोग जारी रहेंगे हमारे लड़ाई। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।